स्टार्ट करते हैं। लीगल हमारा चल रहा था, ठीक है। तो वो लीगल में हमने अभी कवर करा था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कवर नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी चेक करूंगी कि जिनका कवर हो गया है हाउ वेल दे आर डूइंग, ठीक है। उससे भी पहले, स्टार्ट करने से पहले आप में से किसने ये शब्द सुना है कल्पेबल होमिसाइड? रेज योर हैंड्स। कितनों ने मर्डर सुना है? अमन, मर्डर तो सुना होगा, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, कुछ विशेषताएं हैं। कल्पेबल का मतलब क्या होता है और होमिसाइड का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ। मर्डर का मतलब क्या होता है? डेथ ही होता है ना इसमें। तो कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं कि जहां पे इंसान की मृत्यु तो होती है, डेथ तो होती है, लेकिन उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो मर्डर में नहीं आते। लेकिन अब डेथ जैसी बड़ी चीज है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, तो हम उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के उसमें रखते हैं और थोड़ी सी कम सजा देते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि जिसमें आपको ऐसे भी लगता है, ऐसा लगना नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसे लगता है कि सही करा मार दिया, सही करा ऐसा कर दिया, लेकिन मारना तो अलाउड नहीं है ना। तो हम उसके लिए थोड़ी सी कम पनिशमेंट देते हैं और उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं, कि ऐसी मृत्यु जो मर्डर नहीं है पर फिर भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टर्म है ये, अवंतिका, क्या मतलब है इस शब्द का? ऐसे कैसे है, पता नहीं, जितना पता है उतना बताओ। ना, इसका ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं है। इंग्लिश, एक इंग्लिश टर्म है, उसका ही मतलब बता दो। कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम। इंटेंशन मतलब मोटिव इज डिफरेंट, डोंट यूज द वर्ड्स लाइटली, मोटिव इज समथिंग एल्स, ठीक है। इंटेंशन का मतलब जो उसका गिल्टी माइंड है। किसी गिल्टी माइंड कब होता है? जब कोई कोई अपराध करने के लिए सोचता है तो करने से पहले दिमाग में ही आएगा ना कि ये करने जाना है। तो इंटेंशन का तो मतलब हो गया कि अकेले, और कॉमन का मतलब क्या हो गया? जब एक या एक से ज्यादा लोग एक साथ ये सोचे, जैसे ABCD साथ में प्लान करें कि हमें एक्स का मर्डर करना है। हो सकता है ना, अभी वो एक दैट राजा केस, दे वेंट ऑन हनीमून, 3 people वर देयर, सो 4 of them थॉट ना कि इसको मारना है। तो हम क्या बोलेंगे? उन सब की क्या थी? कॉमन इंटेंशन थी। कॉमन का मतलब क्या हुआ? एक जैसी। ग्रैब अ चेयर, मिस्टर यू शिफ्ट ऑन दैट चेयर। कॉमन का मतलब क्या हुआ? कि एक जैसी। एक जैसी में क्या? अब एक चीज बताओ, मानो ABCD ने सोचा कि एक्स को मारना है, लेकिन जिस दिन मारना था उस दिन बी का पेट खराब हो गया, वो घर पे ही रहा, बी गया ही नहीं। अब बी का पेट खराब हो गया, बी उस दिन गया नहीं। अब इन्होंने सोचा तो यही था ना किसको मारना है। तो अगर ए जाके इसको फिर मार देता है और सी और डी जो है ये इसका सहयोग कर रहे थे इसमें, मानो सी ने उसको पीछे से पकड़ रखा था, डी गार्ड की तरह खड़ा था कि कोई आए ना, ठीक है। तो इसमें किस किस की कॉमन इंटेंशन होगी ABCD में से? किस किस का आंसर है? सबकी जरा हाथ ऊपर करना। दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं कह रही हूँ ABCD ने मिलकर साथ में प्लान बनाया कि एक्स को मारेंगे। जो डेट तय हुई उस दिन बी फेल इल और वो नहीं गया, ए सी और डी गए, ठीक। ए ने गोली मारी, सी ने पकड़ा था एक्स को, और डी गार्ड की तरह खड़ा हुआ था बाहर ये देखने के लिए कि कोई आए या ना आए, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है कि इसमें किस किस की कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी? सबकी। तो सब जेल जाएंगे?
नहीं, क्यों दीक्षा नहीं भेजना चाहती जेल? किसे? क्यों? तो बी के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगेगा? कम कम सजा मिलेगी, पर मर्डर का लगाएंगे। कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा। कंस्पिरेसी टू डू व्हाट? फंसेगा किस चीज में फंसेगा? कल्पेबल होमिसाइड क्यों लगेगा भाई? क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, पहली बार पढ़ रहे हो? तो यू फील कि बी पे कम लगाएंगे तो कल्पेबल होमिसाइड लगाएंगे। अगर तुम बी पे कल्पेबल होमिसाइड लगाओगे तो ए और सी डी पे कैसे मर्डर लगा दोगे तुम? जब कॉन्स्पिरेसी तुम उस चीज की बता रहे हो तो फिर ए सी डी नहीं जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड में? भाई वो तो मर्डर में जा रहे हैं ना। तो बी के ऊपर लग जाएगी सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और कोई सजा नहीं मिलेगी इसे, ठीक है। और ए सी और डी को क्या मिलेगी? मर्डर की सजा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक आगे टर्म आता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि बीएनएस में एक सेक्शन ऐसा लिखा होता है, व्हेन वन और सेवरल पर्सन्स विद अ कॉमन इंटेंशन, वो कुछ ऐसा एक अपराध करने जाते हैं और उस अपराध को पूर्णता तरीके से करने के लिए, कंप्लीटली करने के लिए एक साथ एक्शन करते हैं, तो बीएनएस कहता है मैं सबको एक साथ ही सजा दूंगा। चाहे किसी ने, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेते हैं, आप समझ में आएगा, ए बी सी डी ने साथ में इन्होंने प्लान बनाया कि हम वाई का मर्डर करेंगे। कॉमन इंटेंशन है, हाईएस्ट मेंटल डिग्री इन्वॉल्वमेंट है, किसी के मर्डर के लिए सोचना, प्लानिंग करना एक बड़ी बात है। इन सब ने ये सोचा, ठीक है। अब सबने अपने काम बांट लिए। ए का काम था कॉल करना, ये एग्जाम्पल याद रखोगे तो बहुत चीजें क्लियर रहेंगी। बी का काम था गार्ड की तरह खड़े होना, और सी और डी का काम था वाई को किडनैप करके एक खाली जगह, खाली वेयर हाउस में लेके आना, ठीक है। और जब इसको ये वाई को किडनैप करके वेयर हाउस में लेके आया, सीक्वेंस क्या हुआ? ए कॉल करता है बी सी डी को कि वाई ऑफिस से निकल गया, ठीक। सी और डी आते हैं, गाड़ी में डालते हैं इसको, कहाँ ले जाते हैं? वेयर हाउस। जहां पे बी कहाँ खड़ा होता है? गार्ड की तरह उस वेयर हाउस के बाहर खड़ा होता है। ये बी खड़ा हुआ है, यहाँ पे सी डी और वाई है, ठीक है। ए नहीं है यहाँ, ठीक है। ए ने अभी फोन कॉल करी है, वो पहुंच रहा है अभी साइट पे। अब इतने में क्या होता है कि डी वाई को पकड़ता है और सी इसको नाइफ से मार देता है। 6 times ही हिट्स एंड वाई अल्टीमेटली डाइज, ठीक। अब हम ये कह रहे हैं कि किसने मारा था ऐसे चाकू जिसकी वजह से इसकी मौत हुई? तो सी किसके लिए गया? मर्डर के लिए। अब बीएनएस ये कहता है कि यार मैं इतना आसान नहीं बनाऊंगा बाकी सबके लिए, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो भले ही वाई ने सिर्फ उसको पीछे से पकड़ रखा था, लेकिन वाई भी किसके लिए जाएगा अंदर? मर्डर के लिए। अब इन दोनों का क्या होगा जरा बताना, बी और ए का क्या क्या लगेगा इस पे? बी पे क्या लगेगा चिराग? मर्डर में। ए पे? पर इन्हें बेचारे ने तो फोन कॉल करी, अभी तो वो पहुंचा भी नहीं है वेयर हाउस। अब मैं एक सेक्शन पढ़ती हूँ बीएनएस का ही, ठीक है। हेल्प वर्ड नहीं लिखा है, यहां लिखा हुआ है when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if he had done it himself. ये सेक्शन बोलता है बीएनएस का। वो ये कह रहा है, अब मुझे एक चीज बताओ, किसका प्लान था? फर्दरेंस का मतलब क्या होता है? फर्दर करना किसी अपनी चीज को। तो अगर ए फोन कॉल कर रहा था, अगर ए कॉल नहीं करता कि वो ऑफिस से निकल गया, क्या सी और डी से किडनैप कर पाते? तो उसके मर्डर के लिए ए का कॉल करना कितना जरूरी था कि अगर वो कॉल ना आता तो सी और डी आगे का प्लान नहीं हो पाता। तो हमने बोला कि चाहे काम तुम छोटे छोटे से कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, एक गार्ड की तरह बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि जो तुमने कॉमन इंटेंशन सोची है उसको फर्दर ले जाने के लिए। यहां पे क्या थी इनकी कॉमन इंटेंशन? वाई को मारना। क्या वो अचीव हो पाता अगर कॉल ना आता? क्या वो अचीव हो पाता अगर सी और डी की गाड़ी खराब हो जाती, पहुंचते ही नहीं वो वहां पे?
क्या वो अचीव हो जाता अगर बी गार्ड की तरह बाहर ना खड़ा होता? नहीं हो पाता ना। तो बीएनएस कह रहा है कि मैं हर एक पे वही सजा दूंगा जो अल्टीमेटली आपने सोचा था। अल्टीमेटली क्या सोचा था इन्होंने? चलो यहां पे अगर मैं लगा दूं कि इनको मर्डर नहीं, थेफ्ट करना था, चोरी वाई से, चारों ने प्लान बनाया, ठीक। एक का था कॉल करना, एक का था उसकी गर्दन पे आके चाकू लगा के कहना सारा सामान निकालो सारा, ठीक है। और एक का काम था फटाफट बाइक लेके आके सबको ले जाना। तो क्या ये कॉमन इंटेंशन है या सबकी अलग अलग इंटेंशन है? कॉमन है। इसका मतलब जब एक या एक से ज्यादा लोग, कॉमन इंटेंशन एक तो एक सी नहीं हो सकती, एक से ज्यादा हमें लोग चाहिए, एक या एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा लोग जब एक साथ बैठ के सोचे कि ये वाला क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो हम उस पे, चाहे भले ही वो मर्डर किसी ने करा हो, चोरी अल्टीमेटली छीना किसी और ने हो, लेकिन हम सब पे क्या लगाएंगे? सेम सेक्शन लगाएंगे। किसका फोन है? आप में से किसका फोन है? ठीक है, सब पे एक जैसा लगाएंगे हम। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में कोई डिफरेंस है? सेम इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, या एक ही मतलब है? तो कॉमन का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, आप में बहुत सारी कॉमन चीजें होंगी, तुम ये कहते हो ना कि यार तेरा मेरा ये सेम है, सिमिलर है, कॉमन है हम दोनों में ये, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब हुआ कि अगर वो 100% सोचता है तो तुम भी 100% वैसा ही सोचते हो, ठीक है। सेम में ऐसा हो सकता है कि ये सोच साथ रहे लेकिन दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। दो लोग साइमल्टेनियसली डिफरेंट चीजें कर सकते हैं ना। अब मानो कि इन्हें वाई को मारने की कॉमन इंटेंशन थी, जब सी और डी गाड़ी से जा रहे थे तो डी को अपना जानी दुश्मन एक्स दिख गया, डी ने कहा नहीं 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 पहले मैं एक्स को मारूंगा फिर वाई को मारने जाएंगे। इट इज द सेम इंटेंशन, वहां पे वो वाई को मारने जाते हैं, यहाँ पे एक्स को मारना चाहता है, बट इट इज नॉट कॉमन, क्योंकि एक्स को मारना था ये ए बी सी डी ने सोचा था, ये तो सिर्फ डी ने सोचा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डी की सेम इंटेंशन है लेकिन कॉमन नहीं मानी जाएगी। इसके मर्डर के लिए सिर्फ डी जाएगा, ठीक है, और वाई के मर्डर के लिए चारों जाएंगे। इसका मतलब डी पे 2 मर्डर के इल्जाम लगेंगे। आई बात समझ में? ऊपर से गया? आ गई समझ में?